अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ ये एक बहुत ही प्यारी और एक बहुत ही लग्जरी साड़ी का पैटर्न शेयर करूंगी। तो आप देख लें इस साड़ी में इस तरह से लाइंस में हैंडवर्क किया गया है, तो उसका मैं आपके साथ पैटर्न शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक लिया है ऑर्गेन्जा। वैसे ये जो साड़ी है ये शिफॉन के फैब्रिक पर बनी है और शिफॉन के फैब्रिक पे ही इसकी बहुत अच्छी फॉल आएगी, वरना आप ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी यूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ऑर्गेन्जा फैब्रिक का यह है कि ये हैंडल करने में इजी रहता है, बाकी मर्जी आपकी है, आप दोनों में से कोई सा भी फैब्रिक चूज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको मटेरियल दिखा देती हूँ। तो मटेरियल में कुछ चीजें मैंने ऑर्डर की थी ऑनलाइन। तो ये कुंदन क्रॉनिकल इंस्टाग्राम का पेज है, कुंदन क्रॉनिकल्स, वहाँ से मैंने ऑर्डर किए थे। देखिए बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आप मटेरियल कहाँ से लेती हैं? पहले मैं लोकल शॉप से लिया करती थी, बट अब मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ इंस्टाग्राम पेज से। तो सबसे पहले है ये फ्लावर शेप में स्टोन्स हैं, 8 mm के ये स्टोन्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं कुछ क्रिस्टल्स। तो ये 4 mm के क्रिस्टल्स हैं गोल्डन कलर में। सारा मटेरियल सारा हैंडवर्क गोल्डन कलर में है। उसके बाद आ जाते हैं ये फ्लावर शेप में सीक्वेंस, और लास्टली है ये बैट की स्टोन्स। अच्छा, इन्हें सब सीक्वेंस ही समझते हैं, हालांकि मैंने कुछ दिन पहले रील भी एक अपलोड की थी, इन बैट की स्टोन्स और सीक्वेंस का डिफरेंस दिखाया था आपको, लेकिन उस रील में भी कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं ये फ्लैट सीक्वेंस है। तो ये मैं आपको फ्लैट सीक्वेंस के साथ भी रख कर दिखा रही हूँ। तो अब आप मान लें कि ये स्टोन्स ही हैं, ठीक है। तो ये सारा मटेरियल है जो हमें इस पैटर्न के लिए चाहिए। तो अब फैब्रिक में मार्किंग कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं फैब्रिक के किनारे से स्टार्ट करूंगी। तो जब भी मैंने कोई दुपट्टा रेडी करना होता है तो मैं हमेशा दुपट्टे के किनारे से एक पूरे स्केल की चौड़ाई जितना मैं फासला हमेशा छोड़ देती हूँ। इससे क्या होता है कि अगर मुझे दुपट्टा अड्डे पे लगाना पड़े तब भी ये इतना सा मार्जिन काफी होता है अड्डे पे लगाने के लिए। और उसके अलावा हैंडवर्क के बाद जो फिनिशिंग वाले काम, यानी अगर आपने लेस लगवानी हो या किसी तरह का पिको वगैरह, तो उसके लिए भी अच्छा खासा मार्जिन बच जाता है। तो मैं हमेशा कोई भी दुपट्टा हैंडवर्क का बनाने से पहले ये इतना सा तकरीबन 4 सेंटीमीटर दोनों तरफ से मैं मार्जिन छोड़ देती हूँ, ठीक है। तो अब मार्जिन छोड़ने के बाद मैं 1-1 इंच पे निशान लगा रही हूँ आगे को। हमें इस पैटर्न के लिए स्ट्रेट लाइंस चाहिए ना, तो जैसे ऊपर लाइंस लगाई हैं हमने 1-1 इंच पे छोड़कर, वैसे ही अब मैं नीचे वाली लाइन के साथ रखकर 1-1 इंच पे निशान लगा लूंगी। ऐसे ही फिर और फासला छोड़ते हुए ऊपर को भी मैंने मार्किंग कर लिया। तो अभी जो मैं निशान लगा चुकी हूँ इन्हें मिलाते हुए मैं स्ट्रेट लाइंस लगा लूंगी 1-1 इंच पे। पहले निशान लगा लेने से ये होता है कि आपकी लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट लगती हैं और इक्वल फासले पे लगती हैं। और ये भी कि ये फैब्रिक ही है ना, तो अगर आप निशान लगाए बगैर ही अंदाजे से स्ट्रेट लाइंस लगाने चलेंगे तो कपड़ा इधर उधर हो सकता है और फिर आपको पता नहीं चलेगा कि लाइन यहाँ से टेढ़ी कैसे हो गई। तो बेहतर यही है कि आप पहले निशान लगा ले थोड़े थोड़े फासले पे अपने पूरे फैब्रिक पे, फिर उन मार्क्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइंस लगाते जाए, ठीक है। तो ऐसे पूरे फैब्रिक पे हमने 1-1 इंच पे स्ट्रेट लाइंस लगा लेनी है, जितना भी आपका फैब्रिक है उस हिसाब से, ठीक है। अब हमने मार्किंग सारी कर ली है, तो अब मैं इसे लगा रही हूँ फ्रेम में। ये पैटर्न मैं आपको इतना सा फ्रेम में ही लगाकर बताने वाली हूँ, लेकिन अगर आप पूरी साड़ी बनाने वाले हैं तो आपको अड्डे पे ही काम करना पड़ेगा। ये आपका जो हैंडवर्क है ये अड्डे पे लगकर ही होगा। यहाँ आप फिर हाथ में भी पकड़ कर लगा सकते हैं, लेकिन फिर वही बात, उस पर टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। सही है। तो अब मैंने फ्रेम में लगाकर इसे स्टैंड पे फिक्स कर लिया है। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस बैट की स्टोन से। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो सबसे पहली वाली लाइन थी हमारी मार्जिन वाली लाइन, उसे मैंने छोड़ दिया है। उसकी जगह पे लगेगी ये छोटी छोटी सी स्कैल्प वाली लेस, और उससे आगे मैंने हैंडवर्क स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर मैंने बैठकी को 2 स्टिचेस के साथ अटैच कर लिया है फैब्रिक के साथ। अब थोड़ा सा फासला छोड़ते हुए मैंने सुई आगे को निकाली है और यहाँ पर मैंने लिए हैं ये क्रिस्टल्स 4 mm के। इसे मैंने एक स्टिच के साथ ऐसे अटैच कर दिया है, बैठकी के साथ मैंने स्टिच लगाया है। अब फिर थोड़ा सा फासला छोड़ते हुए मैंने सुई आगे को निकाल ली है। अब यहाँ पर मैंने बैठकी स्टोन लिया है सुई में और उसे क्रिस्टल के साथ स्टिच डाल दिया है। अब दूसरा स्टिच भी आ जाएगा यहाँ पर बैठकी के ऊपर। अब यहाँ पर आगे थोड़ा सा फासला छोड़ेंगे और सुई ऊपर को निकालेंगे और यहाँ पर फिर से आएगा क्रिस्टल। और थ्रेड का मैं आपको बता दूँ, रेगुलर कॉटन थ्रेड जो हम सिलाई के लिए यूज करते हैं वही धागा यूज कर रही हूँ मैं, और नीडल का नंबर है 9। तो अब हम यहाँ पर आगे आगे क्रिस्टल्स और बैठकी अटैच करते जाएंगे बारी बारी। बैठकी को हमने 2 स्टिचेस के साथ अटैच करना है, जबकि क्रिस्टल जो है वो एक ही स्टिच के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली पूरी लाइन में हम बैठकी और क्रिस्टल्स अटैच कर देंगे। तो अब हम अगली लाइन पे आ जाते हैं। तो उसके लिए मैं पहले ले रही हूँ ये फ्लावर शेप में सीक्वेंस, इसे मैं एक ही स्टिच के साथ अटैच कर दूंगी। अब साथ ही मैं सुई निकाल लूंगी
ऊपर को और एक और फ्लावर सीक्वेंस लिया है, उसे भी मैं एक ही स्टिच के साथ पहले फ्लावर के साथ अटैच कर दूंगी। अब नीचे से मैंने सुई निकाली है और यहाँ पर तीसरा फ्लावर सीक्वेंस आएगा, उसे भी मैंने एक स्टिच के साथ अटैच कर दिया। ठीक है, अब ये 3 फ्लावर्स अटैच करने के बाद मैंने इनके दरमियान में से सुई निकाली है और मैंने लिया है एक क्रिस्टल और इसे मैं इन तीनों फ्लावर सीक्वेंस के अंदर अटैच कर दूंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा फासला छोड़ते हुए मैंने आगे को सुई निकाल ली है और यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये फ्लावर शेप में स्टोन्स 8 mm के और इसे मैंने यहाँ पर अब अटैच करना है। तो इसे भी मैं वैसे ही 2 स्टिचेस के साथ, एक ऊपर को स्टिच जाएगा और एक नीचे से स्टिच जाएगा, 2 स्टिचेस के साथ मैंने इसे भी अटैच कर लिया है। अब आगे को फिर से उतना सा फासला छोड़ते हुए सुई निकाल लेंगे। यहाँ पर फिर हम एक एक स्टिच के साथ ये 3 फ्लावर सीक्वेंस अटैच कर देंगे। 3 फ्लावर सीक्वेंस अटैच करने के बाद इनके सेंटर में जाएगा एक क्रिस्टल। ऐसे ही आगे को फासला छोड़ते हुए हमने एक 8 mm का फ्लावर स्टोन लगाना है और उसके बाद 3 फ्लावर सीक्वेंस एक क्रिस्टल के साथ। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट लाइन इस तरह से बनेगी। तो मैंने यहाँ पर अंदाजे से एक एक फिंगर का फासला लिया है इन फ्लावर सीक्वेंस और स्टोन्स के दरमियान, लेकिन अगर आप और ज्यादा एक्यूरेट और बिल्कुल इक्वल गैप छोड़ना चाहें इनमें तो आप स्केल से मार्क कर लीजिए 2.5 सेंटीमीटर के निशान पे, तो उससे सारे सीक्वेंस और स्टोन्स में बराबर का गैप आएगा। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर फ्री हैंड ही सारा काम किया है। अब उसके बाद हमारी फिर से अगली लाइन आएगी स्टोन्स, बैट की स्टोन्स और क्रिस्टल्स की, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहली फर्स्ट लाइन बनाई थी। 2-2 स्टिचेस के साथ बैट की स्टोन लगाए हैं और एक एक स्टिच के साथ क्रिस्टल्स। तो हमारी ये वाली लाइन इस तरह से क्रिस्टल और बैट की स्टोन्स के साथ जाएगी और उसके बाद जो अगली हमारी लाइन आएगी उस पे फिर से 3 फ्लावर सीक्वेंस और एक एक फ्लावर स्टोन जाएगा। तो यही 2 लाइंस हैं जो हमने आगे आगे सारे में रिपीट करनी है। बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है, 2 लाइंस हैं सिर्फ और वही सारे में आपकी आगे को रिपीट होंगी, लेकिन कंप्लीट होने के बाद जो इसकी लुक आएगी बहुत ही खूबसूरत होगी। अच्छा, अगर आपको इसमें इशू लगे कि इसमें थ्रेड नजर आ रहा है ये फ्लावर सीक्वेंस वाली लाइन में, तो आप ये देख लें जब इसके नीचे कपड़ा आ जाएगा ना तो धागा नजर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो आप ये बहुत ही इजी सा और बहुत ही सिंपल सा पैटर्न बना सकते हैं अपनी साड़ी, या आप इस तरह का हैंडवर्क अपने दुपट्टे पे भी कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा लुक आएगा, जिस तरह से हानिया आमिर का वो वायरल दुपट्टा चला था उसी तरह से आप ये भी बना सकते हैं। और हैवी दुपट्टा तो आजकल वैसे भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। तो खैर मुझे साड़ी का पैटर्न बहुत पसंद आया था और मैं इसका दुपट्टा भी बनाने वाली थी जब मैं अपने चैनल पे पहले एक्टिव थी, तब की बात कर रही हूँ। तो तब मैंने थोड़ा हिसाब लगाए थे सारे मटेरियल में। एक ये फ्लावर स्टोन्स हैं जो यही महंगे हैं ना, तो उनका मैंने थोड़ा सा अंदाजा लगाया था कि 3.25 गज का दुपट्टा मैं बनाने वाली थी, तो उस पे 530 स्टोन्स, मेरे मुताबिक 530 स्टोन्स लगने थे। तो हाँ, आपको भी आइडिया देने के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आप दुपट्टा बनाएंगे 3.25 गज का तो उसके लिए आपको तकरीबन 500 से अबव में ही स्टोन्स चाहिए होंगे। तो ठीक है, साड़ी का पैटर्न मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अब इसके ब्लाउज की बात कर लेते हैं, जिसपे बहुत ही हैवी हैंडवर्क है और बिल्कुल भरा हुआ है इसका ब्लाउज। तो उसका तो मैं पैटर्न आपके साथ नहीं शेयर कर रही, लेकिन अगर आप उस जैसा ब्लाउज रेडी करना चाहते हैं तो आप यही वाली जो लाइन्स हैं, ये जो मैंने आपके साथ पैटर्न शेयर किया है, ये बिल्कुल किसी भी फासले के बगैर आप जोड़ कर यही लाइंस अगर ब्लाउज पे बना लेंगे और ये फ्लावर सीक्वेंस और फ्लावर स्टोन के दरमियान भी आप फासला ना छोड़ें, तो ऐसे भी आपका बहुत ही हैवी हैंडवर्क का ब्लाउज रेडी हो जाएगा। तो आई होप आपको भी ये पैटर्न पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, बाय।